गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। 4 जून से पहले जनादेश की झलक। IBC 24 का सबसे सटीक एग्जिट पोल। 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 340 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में 11 में से बीजेपी को 9 सीटें मिलने का अनुमान। और आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में CIPL क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को झटका। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। बिजली नियामक आयोग ने PC कर दी जानकारी। 4,420 करोड़ के घाटे का आया था प्रस्ताव। बिलासपुर में स्पा सेंटर में युवती से दुष्कर्म। स्पा संचालक ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रायपुर के दावड़ा कॉलोनी में गेस्ट हाउस में पुलिस का छापा। 3 युवती और 3 युवक हिरासत में। राजधानी रायपुर में नहीं थम रहा रक्सेल गैंग का आतंक। डेंटल कॉलेज के पास होटल संचालक की तलवार लाठी डंडों से की पिटाई। वारदात का सामने आया CCTV फुटेज। और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ साथ जांजगीर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। नवागढ़ के अलग अलग वार्ड में 5 बुजुर्ग की मौत हो गई है। लू लगने से मौत होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मृतकों में 3 पुरुष और 2 महिला शामिल है। नवागढ़ में 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी बुजुर्ग को अलग अलग बीमारियां भी थी, ये भी बताया जा रहा है। तो आपको बता रहे कि जिस तरीके से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके पहले भी प्रदेश में ही ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर जो तमाम छात्राएं थी वो स्कूल में बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। और अब जो खबरें सामने आ रही तो आप देख सकते हैं कि मौत भी यहां पर हो रही है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नवागढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन खबरों से ही, इन बातों से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अब कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मानसून की एंट्री प्रदेश में हो जाएगी, लेकिन जब तक एंट्री नहीं होती है तब तक भीषण गर्मी से लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। 5 लोग एक ही दिन खत्म हो जाना मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो मैं सभी नगर वासियों से अपील करता हूँ कि लू के बचाव का अपना उपाय रखें। और उपाय में जैसे अपने शरीर को पूरा 100% कवर करके रखें और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जांजगीर से हमारे संवाददाता राजकुमार साहू हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी बात है। डॉक्टर्स ने क्या कहा इस पर, और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या अपडेट दिया है? देखिए, जांजगीर चांपा जिले में लगातार इस तरह की शिकायत है। और सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत नवागढ़ में एक ही जगह पे 2 दिन के भीतर 6 लोगों की मौत हुई है। और जिस तरह से स्थानीय लोगों के मुताबिक कल ही 5 लोगों की मौत हुई है, तो ये बड़ा मामला है। और लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और उसी की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। और हमने वहाँ की स्थानीय पार्षद और नगर पंचायत के अध्यक्ष की बात की है और स्थानीय लोगों से बात की है। उनका कहना है कि जो भीषण गर्मी की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं और उसके बाद से इन लोगों की जान जा रही है। लेकिन जब हमने स्वास्थ्य विभाग से बात की, नवागढ़ BMO से बात की, तो उनका कहना है कि जो ये 6 जो नाम आए हैं जिसमें अलग अलग वार्ड के लोग हैं नगर पंचायत के, इनको अलग अलग बीमारी थी और इसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 दिन और पहले जांजगीर चांपा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें चांपा में
दोनों की मौत हुई थी, एक ड्राइवर की और एक हेल्पर की। साथ ही साथ शिवरायन में ड्राइवर की मौत हुई थी और जांजगीर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर के यदि हम भीषण गर्मी के इस दंश की बात करें तो अभी तक के जिले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी फिलहाल जो भीषण गर्मी है वो लगातार जारी है। लोग काफी हद तक परेशान है और लगातार जिस तरह से पूरी घटना हो रही है उसके बाद से जरूर लोग इसलिए परेशान है कि आखिर ये जो भीषण गर्मी की आफत है वो उनकी जो मुसीबत है आखिर वो कब तक दूर होगी। दूसरी ओर डॉक्टर जो है वो लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि कोशिश करें लोग कि वो घर से ना निकले भीषण गर्मी में। यदि मजबूरी में उनको घर से बाहर निकलना पड़े तो वो भोजन करके निकले, साथ साथ पर्याप्त पानी पी के निकले और खाली पेट घर से न निकले, इस तरह की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है। लेकिन जांजगीर चांपा जिले में इस तरह की जो स्थिति है वो पहली बार निर्मित हुई है और खास बात है कि नगर पंचायत में ही 2 दिन के भीतर जिस तरह से 6 लोगों की मौत हुई है और जांजगीर चांपा जिले में जिस तरह से अभी 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद जरूर सवाल खड़े हो गए। जी राजकुमार, जैसे कि आपने बताया कि इन्हें पहले से बीमारियां थी और अब तक की अगर बात करें तो 6 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स लोगों को अलर्ट भी यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर आपसे बात करें जांजगीर की, तो मौसम विभाग से क्या कोई प्रकार का संपर्क आपका हो पाए? आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जांजगीर चांपा जिले को लेकर के शुरू से बात रही है कि यहाँ पे चांपा जो है वो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा है और यहाँ पर लगातार अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस तरह से जो तापमान है वो 47-48 से भी अलग अलग जगह पे जो है वो तापमान ऊपर जा पहुंचा है और पहली बार है जो जांजगीर चांपा जिले में जो तापमान है इतना ऊंचे स्तर पर पहुंचा है और इस तरह से जो भीषण गर्मी है उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन फिलहाल इस प्रशासनिक तौर पे इन जो मौत है उसे आधिकारिक तौर पे इस लू से मौत की पुष्टि हुई है और जो पिछली जो 4 लोगों की मौत हुई थी वो हॉस्पिटल तक पहुंचे थे तो उन चारों का शव का पोस्टमार्टम किया गया था। लेकिन नवागढ़ को लेकर की ये बात है कि यहाँ पर उसमें से केवल एक ही व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग भीषण गर्मी और लू की वजह से इनकी मौत हुई है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल तो है कि आखिर जांजगीर चांपा जिले में पहली बार ऐसी स्थिति बनी, इसे लेकर के। बिल्कुल राजकुमार, तो अब सभी को इंतजार है कि कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौतपा के दौरान बस्तर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से जगदलपुर में पेयजल संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। ड्राई जोन वाले कई वार्डों में जल स्तर नीचे चले जाने से बोर से भी पानी नहीं निकल रहा। कंगोली, जवाहर नगर और बलीराम कश्यप वार्ड में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि निगम टैंकर से पानी की आपूर्ति करता है, लेकिन कई दिन टैंकर भी नहीं पहुंचता, जिससे और भी परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल 48 वार्डों में 24 घंटे पेयजल की सुविधा देने 7 साल पहले 150 करोड़ की लागत से शुरू हुई अमृत मिशन का काम अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से तपती धूप में वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लेके बहुत समस्या, पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। दोनों टाइम खोलते हैं, दोनों टाइम नहीं आता है। बोर से लेके आते हैं, नहीं तो पार्षद के पास जाते हैं, दोबारा खोलने के लिए बोलते हैं। जब वो खोलते हैं तो अच्छा आता है, जब नल वाला खोलता है पानी ही नहीं आता है ढंग से। हम लोग अभी तक किसी को बोले नहीं, शिकायत नहीं किए हैं, बट नल वाला जाकर हम लोग बोलते हैं तो फिर भी नहीं खोलते हैं अच्छे से। परेशान कर दिए। नल वाला तो उल्टा और बोलता है कि ज़्यादा अच्छे से खोलना भी नहीं है करके शिकायत करता है दूसरे के पास। उस एरिया में बोर से ही अपने को पानी सप्लाई करना पड़ता है, तो जब गर्मी का सीज़न आता है, पीक सीज़न आता है, उस समय बोर सूखने लगते हैं। ऐसे एरिया को हमने चिन्हांकित किया है और इसके लिए कार्य योजना बनाए हुए हैं। खासकर के ऐसे एरिया में हम जो अपना स्टैंडिंग वाला जो टैंकर है उसको हम लगातार खड़े करके रखेंगे। तो एक तरफ प्रदेश में लोग बिजली की समस्या से भी जूझ रहे हैं, गर्मी से भी जूझ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लग गया है। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी किया है और इस आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसान उद्योगों की बिजली दरें बढ़ा दी गई है। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। उपभोक्ताओं पर महंगाई का करंट, छत्तीसगढ़ में बढ़े बिजली के दाम, हर यूनिट पर अब 20 पैसे अतिरिक्त चार्ज। सूरज की तपिश से बचने के उपाय ढूंढ रहे लोगों को बिजली विभाग ने महंगाई के करंट का बोनस दे दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है।
इससे आम उपभोक्ता तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही किसान से लेकर रेलवे और कॉर्पोरेट्स पर भी बढ़ी हुई दरों की मार पड़ी है। बिजली कंपनी के नए आदेश से क्या बदलेगा वो भी समझ लेते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। कृषि पंपों के लिए भी बिजली दर 25 पैसे बढ़ी है। रेलवे को मिलने वाली लोड फैक्टर रिबेट को खत्म कर दिया गया है। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टावर लगाने पर मिलने वाली 50% सब्सिडी को अब 25% कर दिया गया है। बिजली कंपनी ने 4,420 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का प्रस्ताव रखा था। कंपनी की तैयारी पहले 20.45% बढ़ोतरी करने की थी, लेकिन 1,000 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार ने दिया और आयोग ने भी घाटे को रिवाइज किया। इसके बाद 8.35% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य की विद्युत कंपनी ने अपने प्रस्ताव में 4,420 रुपये का राजस्व घाटा का के हिसाब से हमारे प्रस्ताव दिया था। हम जो वृद्धि दर है करीब हम ले आए हैं 8.35% की वृद्धि सभी कैटेगरीज में होगी। बिजली की दरों में पहले के मुकाबले कितने बदलाव हुए हैं वो भी देख लीजिए। पहले 0 से लेकर 100 तक के स्लैब पर 3 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट देने होते थे, जो अब उपभोक्ताओं को 3 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं 101 से 200 यूनिट के स्लैब पर पहले 3 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट देने होते थे। इसके लिए अब 4 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट स्लैब में पहले 5 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट देने होते थे, जो अब 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। और 401 से 600 यूनिट के स्लैब तक के लिए जहां 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट देने होते थे, वो अब बढ़कर 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट हो गए हैं। दरों में बढ़ोतरी के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी में भी राहत मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी जारी है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो बिजली के साथ साथ अब लोगों को बिजली की दरों से भी परेशान होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में आग लग गई। ऑफिस का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर इस वक्त मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिम्स चौकी की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी का ऑफिस है जहां पर ये आग लगी है। इससे ऑफिस का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। जाहिर सी बात है, ऑफिस का जरूरी कागजात दस्तावेज भी यहाँ पर जल चुके हैं, साथ ही लाखों का नुकसान भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरा सामान जो है यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ पर दावड़ा कॉलोनी में गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापा मारा है, जहाँ पर 3 युवती और 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर शिकायत यहाँ पर की गई थी। CSP पुरानी बस्ती टिकरापारा पुलिस ने दबिश दी है। युवक और युवतियों से अब पूछताछ जारी है। तो 3 युवक और 3 युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। टिकरापारा थाना पुलिस और CSP पुलिस जो पुरानी बस्ती हैं, उनके नेतृत्व में ये छापामार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इसी जो घर है, जो बताया जा रहा है कि इसमें 8 कमरे हैं और गेस्ट हाउस के रूप में यहाँ पे संचालित हो रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध युवक युवतियां यहाँ पे आते थे और अनैतिक कार्य यहाँ पे होता था। स्थानीय लोगों ने जब इस पुलिस की पे शिकायत की है, हम बात करने की कोशिश करते हैं अंदर जाके कि क्या शिकायत मिली। सर, एक बार फिर बताएं कि क्या शिकायत मिली थी और क्या कार्रवाई की गई। यहाँ जो लोकल जनता है, जो यहाँ स्थानीय निवासी, उनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग संदिग्ध परिस्थिति में यहाँ आते जाते रहते हैं। जिस शिकायत को तुरंत संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर यहाँ पे ये किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है किस तरीके से संदिग्ध कार्रवाई होती थी। आप देख सकते हैं ये स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके की यहाँ पे शिकायत मिलती थी, किस तरीके से आप लोग देखते थे? संदिग्ध लोग आते थे, लड़के लड़कियां, सुबह से 8 बजे से आना शुरू होता था, रात भर यही चलता था। लड़के आना जाना ऑटो रिक्शा में आते थे, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं और सब लड़के लड़कियां ही आते थे। और यहाँ किसी तरह के कोई पेशेंट या हॉस्पिटल के लोग रुक रहे हैं ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे जब वो आते थे, आप लोग मना करते थे, तो क्या आप लोग को डराते धमकाते भी थे? क्या हम जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपको क्या आपत्ति है?
ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि यहाँ पे जब जो कुछ संदिग्ध लोग आते थे, कार से आते थे, गाड़ियों से आते थे, लग्जरी गाड़ियों से आते थे, साथ में यहाँ पे कुछ लड़कियां भी यहाँ पे साथ में आती थी। अभी फिलहाल पुलिस ने कुछ युवक युवतियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई आगे करती है। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां सुमित बाजार में कार्यरत सेल्स गर्ल्स के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दुर्ग रोड स्थित सुमित बाजार के मैनेजर रवि अग्रवाल ने पीड़िता से मारपीट और छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है। मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली का है। पीड़िता ने बताया कि वो पिछले 3 सालों से सुमित बाजार में कार्यरत है। मैनेजर रवि अग्रवाल टारगेट पूरा करने दबाव बनाता था और अभद्रता कर प्रताड़ित करता था। बीती शाम भी मैनेजर ने उनके साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट की। वहीं पीड़िता की बहन ने बताया कि मामले को दबाने के लिए पार्षद नीतू कोठारी उन पर दबाव बना रही थी। मामले की शिकायत पीड़िता ने सिटी कोतवाली में की है। पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। इधर साहू समाज ने भी मामले में आक्रोश जताते हुए सुमित बाजार के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सर, मैं सुमित बाजार में काम करती हूँ। वहाँ का मैनेजर जो है ना रवि अग्रवाल, उसने ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे किचन में ले जाकर मारा और इधर उधर को हाथ लगाने लगा। नीतू कोठारी आई थी हमारे पास, बगल में बैठी आई थी, तब से उसी के पास मुजरिम के पास बैठी थी। उसके बाद हमारे पास आकर भड़का रही थी कि छेड़छाड़ी का रिपोर्ट मत लिखाओ, नाम मत बताओ उन लोगों का। हम लोग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। जो सुमित बाजार में काम करती थी एक लड़की, उसके साथ मैनेजर ने बदतमीजी किया है। मतलब 3 साल से उसके साथ मतलब काम के वजह से भी बदतमीजी करते रहते थे और ऐसे भी गंदा नियत के हिसाब से भी बदतमीजी करते थे। 31 मई की रात को बेमेतरा दुर्ग रोड स्थित एक दुकान में एक महिला कर्मचारी के साथ वहां के मैनेजर के द्वारा मारपीट एवं छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिस पर थाना बेमेतरा में अपराध पंजीबद्ध कर आज आरोपी रवि अग्रवाल को न्यायालय पेश किया गया है। और प्रदेश के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। इसी बीच धमतरी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 मुख्य मार्ग में हाथी दिखा। जगतरा टोल गेट के पास सड़क को पार करते समय ये हाथी लोगों की नजर में आया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाथी को करीब से देखकर लोग फोटो लेने के लिए यहाँ पर डटे रहे। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क में ये हाथी यहाँ पर विचरण करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। और आसपास के जो राहगीर थे, जो उस समय आना जाना कर रहे थे, उन्होंने इसे अपनी फोन पर कैमरे किया। वन विभाग को इसी सूचना दी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि जितना हो सके अपने घरों पर सुरक्षित रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मतगणना के लिए कांग्रेस का आज प्रशिक्षण है। कांग्रेस बूथ एजेंटों को प्रशिक्षण देगी। जिला कांग्रेस भवन में ये प्रशिक्षण होगा और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मतगणना के लिए कांग्रेस ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज प्रशिक्षण होगा और कांग्रेस बूथ एजेंटों को यहाँ पर प्रशिक्षण देगी। जिला कांग्रेस भवन में ये प्रशिक्षण होगा और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय इसमें शामिल होंगे। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के दौरे की। तो बालोद जिले के दौरे पर आज सीएम साय रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7 बजे रायपुर लौट आएंगे और इसके बाद रायपुर में CIPL क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में शामिल होंगे। तो एक तरफ बालोद जिले के दौरे पर यहाँ पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ निषाद समाज का कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद शाम 7 बजे के आसपास वो रायपुर लौट आएंगे और CIPL क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में शामिल होंगे।